पीठ आदि, बालों का झड़ना एवं त्वचा संबंधी और कोई समस्या, व्यवहार या स्वभाव में बदलाव होना, जैसे कि अचानक से उदास हो जाना, चिंता। मैं डॉक्टर अंजना झा, सीएमएस गांधीनगर हॉस्पिटल सीसेल में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको पीसीओएस, जो कि एक बहुत ही कॉमन समस्या है, उसके बारे में कुछ जानकारी देने जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि पीसीओएस होता क्या है। पीसीओएस या पीसीओडी का अर्थ पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर है। यह समस्या आमतौर पर महिलाओं के अंदर हार्मोन असंतुलन के कारण उत्पन्न हो जाती है। इसमें महिला के शरीर में हार्मोन एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है और अंडाशय पर एक से ज़्यादा सिस्ट बनने लगते हैं। पीसीओएस के लक्षण क्या हैं? सबसे पहला लक्षण है इसका अनियमित मासिक धर्म। बढ़ता वजन इस समस्या को बुलावा दे सकता है। अनचाहे अंगों पर बालों का उगना, जैसे ठोड़ी, चेहरे, छाती, पीठ आदि, बालों का झड़ना एवं त्वचा संबंधी और कोई समस्या, व्यवहार या स्वभाव में बदलाव होना, जैसे कि अचानक से उदास हो जाना, चिंता में डूबे रहना, चिड़चिड़ा महसूस करना, गर्भपात होना। ये गर्भपात बार बार हो सकता है या फिर गर्भधारण में समस्या हो सकती है। थकावट का रहना, अंडाशय में सिस्ट बनना, इंसुलिन प्रतिरोध, उच्च टेस्टोस्टेरोन का स्तर होना, डिप्रेशन या एंजाइटी के लक्षण। यदि इनमें से कोई भी कारक नजर आता है तो तुरंत अपनी दिनचर्या में बदलाव लाएं, साथ ही साथ डॉक्टर से परामर्श लें। कैसे पीसीओएस से बचाव किया जाए? पीसीओएस का कई मामलों में पता नहीं लग पाता है, फिर भी इससे बचाव के लिए आप अपनी दिनचर्या में बदलाव कर इस समस्या से बच सकते हैं। अपने व्यस्त लाइफस्टाइल से सुबह या शाम का समय निकालकर सैर पर जाएं। डांस, स्विमिंग, एरोबिक्स, जुम्बा, योग, किसी भी तरह का शारीरिक व्यायाम करने का प्रयास करें। हफ्ते में आधे घंटे के लिए 5 दिन भी ये व्यायाम जरूर करें। अपने भोजन में बदलाव कीजिए। भोजन का सेवन सही समय पर करें, साथ ही आहार में पौष्टिक तत्वों का सेवन करें। जंक फूड, मीठा, तैलीय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स आदि का सेवन बंद कर दें। यदि बंद नहीं कर सकते तो धीरे धीरे इनका सेवन कम करें। पीसीओएस का एक डाइट चार्ट बना लें। धूम्रपान व शराब का सेवन बिल्कुल बंद करें। साल्मन मछली, इस मछली के सेवन से शरीर को ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है, जो कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम करता है, इसलिए इसका सेवन कर सकते हैं। सलाद का पत्ता, इस बात से सभी वाकिफ हैं कि हरी पत्तेदार सब्जियों में पौष्टिकता होती है। पीसीओएस में इंसुलिन प्रतिरोध एक आम कारण है, इसलिए अपने आहार में सलाद पत्तों को शामिल करें। दालचीनी भी मसाला, इसके सेवन से भी बढ़ता वजन को रोका जा सकता है। ब्रोकली, इसमें हरी सब्जी में सभी तरह के विटामिन होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज़्यादा होती है, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन ए और सी होने से महिलाओं के शरीर को पूर्ण आहार मिल जाता है। मशरूम ओवरी में सिस्ट की समस्या में काफ़ी लाभदायक होती है, क्योंकि इसमें कम कैलोरी और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। टूना मछली में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड है और विटामिन है, जो कि शरीर के लिए बहुत पौष्टिक है। टमाटर में लाइकोपीन है, जो कि वजन कम करने में मददगार होता है, साथ ही इस बीमारी से बचाव भी करता है। शकरकंद, यदि आप मीठा खाने का शौक रखती हैं तो कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थ का सेवन करें।
अंडे में बहुत पौष्टिक तत्व होते हैं, लेकिन इसके भीतर का पीला भाग निकाल कर सेवन करें, क्योंकि उसमें हाई कोलेस्ट्रॉल होता है जिससे दिल को नुकसान पहुंचता है। दूध, जिन महिलाओं को पीसीओएस की समस्या होती है उन्हें कैल्शियम युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए। कैल्शियम युक्त भोजन अंडों के विकास में मदद करता है। दूध में कैल्शियम अधिक होती है जो हड्डियों को भी मजबूत करती है। और पीसीओएस की महिलाओं को सलाह दी जाती है कि रोजाना सुबह शाम बिना फैट वाले दूध का सेवन करें। दही भी ले सकते हैं क्योंकि उसमें भी कैल्शियम की मात्रा होती है। पालक को तो हम सुपर फूड ही कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत कम कैलोरी होती है। मूलहठी के सेवन से महिला के शरीर में हार्मोन की कमी आती है, एंड्रोजन जो लेवल बढ़ जाता है उसमें कमी आती है। पीसीओएस का उपचार कैसे करें? डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयों का सेवन से हार्मोन के संतुलन में सहायता मिलती है, जिससे पीसीओएस की समस्या से राहत मिल सकती है। ओवुलेशन इंडक्शन भी एक उपचार के तौर पर करवाया जाता है। पीसीओएस और गर्भधारण, इससे कई महिलाओं में गर्भधारण की समस्या में होती है। इससे एक उपाय आईवीएफ भी है। इसका आईवीएफ ट्रीटमेंट से पहले हार्मोनल असंतुलन को दवाइयों की मदद से नियंत्रण किया जाता है। उसके बाद आईवीएफ की प्रक्रिया की जाती है। आईवीएफ की प्रक्रिया में अंडे को शुक्राणु के साथ लैब में निषेचित किया जाता है और निषेचन की प्रक्रिया के बाद जो भ्रूण बनता है उसे महिला के गर्भाशय में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो पीसीओएस जो एक बहुत ही कॉमन समस्या है, इसके बारे में मैं दो चीज़ कहूँगी कि इसके इलाज में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है डाइट एंड एक्सरसाइज। इसे हम एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन डिजीज़ बोलते हैं और ये डाइट और एक्सरसाइज से ही काफ़ी कुछ ठीक किया जा सकता है। इसलिए इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर की सलाह लीजिए और ये समस्या ठीक हो जाती है।